मार्च के दौरान प्रियंका के बोल वो हैं कायर, धरने पर प्रियंका के बोल वो हैं कायर, हिरासत में लेने के बाद प्रियंका के बोल वो हैं कायर। तो कौन है कायर? किन्हें प्रियंका ने कायर कहा? क्यों कहा कायर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। कायर, कायर और कायर। अब से पहले इस रूप में मैंने तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को कभी नहीं देखा। मोदी साहब कायर है, कायर है, कायर है। मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोरी नहीं चलेगी। संसद भवन में मार्च के दौरान मोदी शाह को कायर कहा, फिर प्रियंका, डिंपल समेत सभी विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर सरकार और चुनाव आयोग पर हमला किया। इसके बाद पुलिस ने जब प्रियंका समेत सांसदों को बस में डिटेन किया तो प्रियंका ने कायर कहा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है। अरे मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है। अरे मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है। लोकतंत्र से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब सवाल है, ऐसा प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसद क्यों कह रहे? इसे समझने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। तो यहाँ भी देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत जब विपक्षी सांसदों को पुलिस ने घेरा तो राहुल गांधी ने पुलिस से माइक मांगा, लेकिन पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो राहुल को माइक दे दे। नहीं दिया। इसके लिए केसी वेणुगोपाल और संजय राउत तो पुलिस से भिड़ गए। तो ये स्थिति क्यों बनी? प्रियंका गांधी समेत विपक्षी सांसद क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को कायर कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि विपक्ष के 300 सांसदों को मकलद्वाल से चुनाव मुख्यालय तक पैदल मार्च करना था और वो मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनावी धांधली को लेकर ज्ञापन देते। अब देखिए, सिर्फ 300 सांसद पैदल मार्च कर रहे थे। उसके लिए बैरिकेडिंग करने की जरूरत नहीं थी। प्रदर्शनी तो था। चुनाव आयोग तक सांसद जाते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं और लौट जाते। लेकिन क्या किया गया? बसों में भरकर उन्हें लौटा दिया गया। सवाल अगर कोई दिमाग में है तो उसे दूर करेंगे ना कायदे से। चुनाव को लेकर विपक्ष के दिमाग में सवाल है। चुनाव आयोग को उसे दूर करना था, लेकिन नहीं, पुलिस को सांसदों के सामने खड़ा कर दिया गया। इतना डर? सोचिए, दिल्ली में राहुल के साथ देश की जनता सड़क पर उतर आई तो फिर क्या करेगा चुनाव आयोग और क्या करेगी दिल्ली पुलिस और सरकार? दोस्तों, मुझे इस बात की सबसे ज्यादा हैरानी है, सिर्फ 300 सांसदों को रोकने के लिए दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस के साथ साथ बैरिकेडिंग लगा दी गई। एक बस में ठूस ठूस कर सांसदों को भरा गया। डिंपल यादव समेत कई महिला सांसद मुझे तो खड़ी नजर आई। मतलब सोचिए, क्या करने जा रहे थे? अरे भाई, मेमोरेंडम ही तो देने जा रहे थे। जाने देते। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मिल लेना चाहिए था। कोई ये सांसद पिस्टल, बंदूक, तलवार लेकर उनसे भिड़ने के लिए थोड़ी ना जा रहे थे। ये सांसद कोई आतंकी थोड़ी ना है। ये तो देश के करोड़ों लोगों के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। फिर इनसे ऐसा सलूक क्यों? ऐसा लग रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त एक अलग ही तरह के अहंकार में जी रहे हैं। अभी राहुल गांधी की उस चेतावनी को वो हल्के में ले रहे हैं, जिसमें कहते दिखे जब उनकी सत्ता आएगी तो वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। जो अधिकारी बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं,
भी टीवी पर जो सवेरे से चल रहा है वो देखकर ये सोच रहे हैं कि विपक्ष के सांसद सड़कों पर क्यों बैठे हैं, उनके खिलाफ बैरिकेडिंग क्यों की गई है, उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, बात क्या है, तो अगले 1 मिनट के लिए मेरी बात जरूर सुन लीजिए। क्योंकि जो हो रहा है वो राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई नहीं है, वो कांग्रेस बनाम बीजेपी की भी लड़ाई नहीं है, वो सत्ता और विपक्ष के बीच का भी मसला नहीं है। असल में ये आपके वजूद का सवाल है और अब आपके पास कोई चारा नहीं बचा, आप चुप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रहार, ये जो हमला हो रहा है, ये आपके उस सबसे ताकतवर हथियार पर, सबसे ताकतवर अधिकार पर हो रहा है, जो है वोट देने का अधिकार हमारे लोकतंत्र में। और चाहिए क्या विपक्ष को? एक व्यक्ति एक वोट, 1 person 1 वोट हमारे संविधान की नींव है, हमारे लोकतंत्र की नींव है। एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की नींव है, इस पर भी कोई दो राय नहीं है। एक ऐसी मतदाता सूची जिसमें कोई डुप्लीकेट नाम ना हो, जिसमें नकली फर्जी पते ना हो, जिसमें फर्जी डिटेल ना हो, वो हर भारतीय का हक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो चुनाव आयोग से हमारी मांग क्या है? यही तो मांग है कि एक डिजिटल वोटर लिस्ट उपलब्ध करी जाए जिसका सार्वजनिक रूप से ऑडिट हो सके। एक ऐसी डिजिटल कॉपी दीजिए जो कि मशीन से पढ़ी जा सके और उसका एक ऑडिट हो सके। तो इसीलिए ये जो पूरा अभियान है, जो ये मांग है, जो विपक्ष सड़कों पर है, ये बीजेपी, मोदी, राहुल गांधी इसके लिए नहीं है, ये इस देश की आत्मा के लिए है, इस देश के लोकतंत्र के लिए है। और आप मूक दर्शक नहीं बने रह सकते, क्योंकि अगर हमारे चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होंगे तो हमारे लोकतंत्र के होने या ना होने का मतलब ही क्या बचेगा। इसलिए बोलिए, समझिए क्या हो रहा है और उसके खिलाफ प्रतिकार करिए। ट्रेंड लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। और केवल फतेहपुर नहीं, फतेहपुर में पहली बार नहीं हो रहा है। फतेहपुर में एक नौजवान की भी जान ली, जिन्होंने घटना की, कितने दबाव के बाद कार्रवाई हुई है वहां पर। इससे पहले भी कि नक्शा पास नहीं है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, उस पर एक मस्जिद गिरा दी गई, हेरिटेज मस्जिद। तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। जब ये फंस जाते हैं आय दोगुनी पर, जब फंस जाते हैं भ्रष्टाचार पर, जब ये फंस जाते हैं कानून व्यवस्था पर, जब इनसे सवाल पूछो कि 20,000 विद्यालय बंद हो गए, सोचिए पाठशालाएं बंद हो गई 20,000 का मतलब क्या हुआ? नाकामी किसकी है? और एफआईआर किस पे लिख रहे हैं? जो लोग पढ़ा रहे हैं उन पर। जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझ करके लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं।